अब तक आपने सुना अर्जुन को बचपन में उसकी दादी एक हवेली के बारे में बताती थी। जब वो बड़ा हो जाता है तो होटल खोलने के लिए उस हवेली जाता है। माना जाता था वहां एक टूटा हुआ आईना है और जो उसमें देख लेता है उसे एक बुढ़िया डर से मिलवाने आती है। अर्जुन मिरर को देख लौट आता है। देर रात उसे महसूस होता है कोई उसके कमरे में है, शायद वो बुढ़िया। अब आगे की कहानी। अर्जुन तो मानो सुन सा पड़ गया। वो चिल्लाना चाहता था पर उसने डर का वो मंजर देखा था कि उसकी जबान हलक में ही अटक गई। फटी आंखों से वो कांपता उस औरत को देखता रहा। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। जो कहानी उसने सुनी थी उसका डर सच बनकर सामने आ गया था। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और सामान को पटकने लगा ताकि औरत उससे दूर रहे। लेकिन वो अपनी ही बेढंगी चाल में धीरे धीरे हंसती अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अब अर्जुन के पास एक ही चारा था, सामने की खिड़की से नीचे कूद जाना। हालांकि उसने जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश की ताकि होटल के स्टाफ से कोई उसकी मदद को आए, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि इसमें देरी हो सकती है तो खिड़की खोल उसने छलांग लगा दी। आंखें उसने बंद कर ली। पता था इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन अचानक आए एक झटके ने उसकी आंख खोल दी। जो उसने देखा उसने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। वो हवा में लटका हुआ था और उसके पांव बुढ़िया के हाथ में थे। वो हंसती हुई धीरे धीरे अर्जुन को ऊपर खींचने लगी। उसके पैने नाखून अर्जुन की चमड़ी को भेदने लगे। वो छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा। उस औरत के मुंह से काले रंग का कुछ नीचे टपक भी रहा था, जैसे वो उसकी लार हो। अर्जुन की चमड़ी का स्वाद लेने के लिए मानो अब रुकना नहीं चाहती थी। अर्जुन ने ऊपर आते वक्त छज्जे को बुरी तरह पकड़ भी लिया, लेकिन उस औरत की ताकत ही इतनी थी कि उसने बुरी तरह खींचकर अर्जुन को कमरे के अंदर पटक दिया। होटल के कुछ लोगों ने अर्जुन की आवाज सुन ली थी। 3 लोग उसके कमरे के बाहर पहुंच भी गए। कुछ देर बाद नॉक करने के बाद और आवाज लगाने के बाद जब दरवाजा ना खुला तो उन्होंने मास्टर की से दरवाजा खोल दिया। जो उन्होंने अंदर देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अर्जुन बेड पर उल्टा पड़ा हुआ था। उसकी पीठ पर गहरे खरोंचने के निशान थे। वो बस कर आ रहा था। एक स्टाफ मेंबर ने तुरंत जाकर उसे सीधा किया। अर्जुन की आंख से खून निकल रहा था। वो बस रह रहकर इतना कह रहा था, उस मिरर में वो रहती है। वो बूढ़ी औरत नर्क से आई है। अर्जुन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हर मुमकिन प्रयास किया गया कि आंखों से बहते खून को रोक दिया जाए, पर सफलता नहीं मिली। डॉक्टर्स की टीम हैरान तब हुई जब सुबह होते ही खून खुद ब खुद रुक गया। अर्जुन ने आंखें खोली। सबसे पहले उसने अपने भाई को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। हॉस्पिटल के लोगों ने भरपूर कोशिश की कि अर्जुन रुका रहे, लेकिन वो अफरा तफरी में वहां से निकल गया। उसे मालूम था आईने की बात सच है। वो बुढ़िया अब उसे नहीं छोड़ेगी। वो फिर रात आएगी और वो दर्द, वो तड़प जो मौत से भी बदतर थी, अर्जुन को वापस महसूस कराएगी। सीधे वो हवेली चला गया। वो आईना अभी भी उसी जगह राजा के कमरे में पड़ा था। उसने उसे पहले आग से जलाने की कोशिश की, पटक कर तोड़ने की कोशिश की, रेत में दबाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बस आधे घंटे के अंदर वो आईना वापस अपनी जगह पहुंच जाता। भागते हुए वापस गांव के लोगों से मिलने गया। बूढ़े व्यक्ति ने पहले अर्जुन को पानी और चाय पिलाया। देखो बेटा, ये तो होना ही था। तुमने जब उस आईने में देखा उसी समय उस बुढ़िया का श्राप ले लिया। अब वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम्हारे प्राण नहीं ले लेती। कुछ तो होगा, कोई तो होगा जो मेरी मदद कर सके। अर्जुन बेबस था। उसने आधे मन से मदद की गुहार लगाई। उम्मीद उससे कोसों दूर जा चुकी थी। कुछ सोचने के बाद बूढ़े ने चुप्पी तोड़ी। अगर तुम्हें इस गांव के सबसे आखिरी घर ने पनाह दे दी तो शायद वो बुढ़िया तुम तक ना पहुंच पाए, लेकिन उस घर में जो रहता है उससे आज तक कोई नहीं मिला। वो रात के अंधेरे में निकलता है और दिन के उजाले में सोता है। वो सिर्फ एक बच्चे से बात करता है जिसका नाम धूरल है। गनी, उस बच्चे को यहां बुलावा तो। बूढ़े ने एक व्यक्ति को इशारा किया जिसका नाम गनी था। गनी ने हामी भरी और बच्चे को बुलवा लिया। सूरज ढलने को था। गांव के लोग अर्जुन को घेरे बैठे थे। आसपास के लोगों में भी एक बेचैनी थी।
धूरल जब आया तो बस यही बड़बड़ाने लगा, अरे वो बाहरी को नहीं रुकने देगा, ऊपर से जिसने वो आईना देखा उसे क्यों रिस्क लेगा वो घर वाला, सब जानते तो हैं वो बुढ़िया रुकने नहीं वाली। लेकिन जब सबने जोर दिया तो धूरल अर्जुन को ले उस आखिरी घर पहुंच गया। गांव के बाहरी कोने में एक छोटा घर बना था, आसपास रेत थी। धूरल ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और एक बड़ी थाली बाहर रख दी गई। धूरल ने फटाफट अपने बैग से खाना निकालकर थाली में सजा दिया। दरवाजा फिर खुला और थाली अंदर चली गई। धूरल ने अब आवाज लगाई, ये भैया मदद चाहते हैं, गनी का कहना है अगर तुमने मदद नहीं की तो ये मर जाएंगे। हवेली में आईना देखा है और वो बुढ़िया अब आ गई है। कुछ देर सन्नाटा ही पसरा रहा। धूरल और अर्जुन दोनों को लगा शायद मदद की गुहार बेकार गई। धूरल ने अर्जुन का चेहरा देखा और फिर इशारा किया लौटने का। दोनों जब वापस जाने लगे तो अर्जुन की नम आंखों को देख धूरल के पांव रुक गए। एक बच्चे से किसी की मायूसी देखी न गई। भैया क्या होगा आपके साथ अगर आपको मदद नहीं मिली तो? अर्जुन जमीन पर बैठ गया। बहुत डरावना था सब कुछ। उसके नाखून जब शरीर को चीरते हैं तो इतना दर्द होता है जो बर्दाश्त के बाहर चला जाता है। फिर ऐसा लगता है जैसे आंखों में मिर्च झोंक दी गई हो और खून अपने आप ही उनसे रिसने लगता है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। अर्जुन बिलक बिलक कर रोने लगा। धूरल ने हिम्मत दिखाई और वापस उस घर के बाहर आकर चिल्लाने लगा, मैं इतने दिनों से तुम्हें बिना किसी फायदे के तुम्हें खाना देता हूं, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखता हूं, तुम क्या आज मेरी एक मदद नहीं कर सकते? धूरल इतना बोलकर चुप हो गया, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुला। मुंह लटकाए वो मुड़ा। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। धूरल का चेहरा खिल उठा। आ जाओ अर्जुन भैया, उसने आवाज लगाई। कुछ ही पल में दोनों घर के अंदर थे। धूरल ने भी पहली बार वो घर अंदर से देखा था। सिर्फ चारों तरफ अक्षर लिखे थे जिनको समझ पाना मुश्किल था। दीवारों पर अलग अलग रंग के पिक्चर्स भी बने थे, लेकिन वो किसके थे कोई नहीं जानता। वो आदमी अजीब दिखता था। हरी आंखें, बड़े बाल और बहुत ही जटिल कद काठी। पर्सनालिटी ऐसी थी कि अगर वो किसी को बस एक धर दे तो वो जमीन में धूल चाटने लगे। वो घूर कर अर्जुन को देख रहा था। असल में इन्होंने उस हवेली का आईना देख लिया, धूरल बोला। तुम उस राजा के वंशज हो? व्यक्ति ने धूरल की बात काट दी। उसने सीधे अर्जुन से प्रश्न किया। धूरल भी आश्चर्यचकित रह गया। वह हैरानी में अर्जुन को देखने लगा। अरे नहीं, ये तो बस। धूरल कुछ बोल पाता। जी हाँ, अर्जुन ने हामी भर दी। क्यों आए यहां पर? तुम्हारी दादी ने मना तो किया था। अर्जुन को समझ नहीं आया, उस व्यक्ति को इतना कुछ कैसे पता? आपको इतना कुछ कैसे पता? अर्जुन बुदबुदाया। मेरी ये खास बात है, मैं जिसको देखता हूं उसकी पूरी जिंदगी मेरे सामने कुंडली की तरह खुल जाती है। इतना ही नहीं, मैं आगे तुम्हारे साथ क्या होगा ये भी देख सकता हूं। मैं इस दुनिया के पार भी देख सकता हूं, नर्क भी देख सकता हूं, स्वर्ग भी देख सकता हूं। खैर वो बुढ़िया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो तो बाहर ही खड़ी है, कब से अंदर झांक झांक कर देख रही है। उसे रहा नहीं जा रहा। तुम्हारे खून की गंध वो भुला नहीं पा रही। इसमें तुम्हारे पूर्वजों की मिलावट है और तुम्हें तो पता ही है, वो आई ही थी हवेली का सर्वनाश करने। वो मुस्कुरा रही है। उसे पता है तुम्हारे साथ खेलने का मजा ही अलग है। बस उसे अंधेरा होने का इंतजार है। अर्जुन कांप सा गया। धूरल भी डरा हुआ अपनी जगह बैठा रहा। वो आईना या बुढ़िया हवेली के बाहर नहीं जाते अब, लेकिन तुमने ऐसा कुछ किया कि वो अब कहीं भी जा सकती है। मैंने बस मिरर में देखा था, अर्जुन धीरे से बोला। खैर तुम यहां नहीं रुक सकते, तुम यहां बच नहीं पाओगे। हवेली ही तुम्हें बचा सकती है। उस व्यक्ति की बात अटपटी लगी। हवेली कैसे बचा सकती है? अभी टाइम नहीं है। अंधेरा गहराते ही बुढ़िया तुम्हारा शिकार करने आ जाएगी। इससे पहले हमें वहां पहुंचना होगा। सब लोग जिस जगह से दूर जाना चाहते हैं, जहां बुढ़िया और उस आईने का अपना घर है, आप उनको वहीं जाने को कह रहे हैं? धूरल पूछ बैठा। यकीन मानो यही एक चारा है। अर्जुन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। कुछ ही देर में सब वहां पहुंच गए।
उस व्यक्ति ने बिना देरी के आईने के सामने एक और आईना रख दिया। फिर अर्जुन को बीच में खड़ा कर दिया। याद रहे, टूटे हुए मिरर को देखना भी मत, चाहे जो हो जाए। तुम्हें जो साबुत आईना है उसी में देखना है। इतना कह वो व्यक्ति हवेली की दूसरी ओर चला गया। रात गहराती गई और फिर डर ने दस्तक दी। पूरी हवेली में बुढ़िया के हंसने की आवाज गूंजने लगी। उसके नाखूनों के खरोचने की आवाज दीवारों से आने लगी। अर्जुन महसूस कर सकता था सामने अंधेरे में वो बुढ़िया खड़ी है, झुकी हुई, काली आंखों के साथ। तू मेरा है, तेरा खून मेरा है, तेरी ये चमड़ी मेरी है। अर्जुन चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति की बात उसे याद थी। बस साबुत मिरर में देखते रहो। वो बुढ़िया आई, हंसती रही, अपने टूटे आईने पर देखकर चिल्लाती रही, लेकिन अर्जुन हिला भी नहीं। वो कूदकर अर्जुन के ऊपर बैठ गई और उसने अपने दांत उसके कंधों में गड़ा दिए। अर्जुन दर्द में चिल्ला उठा। उसके बाद उसने एक एक कर उसके शरीर को नोचना शुरू किया। खून हर तरफ बिखरने लगा। दोनों मिरर्स पर खून की बूंदें गिरने लगी। लेकिन तभी वो हुआ जिसके बारे में अर्जुन ने सोचा भी न था। वो बुढ़िया एकदम से चीख कर गायब हो गई। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली, आईने में देखा। वो बुढ़िया उसके ऊपर नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। दर्द अभी भी उस पर हावी था। शरीर जगह जगह से कट फट गया था। आंखों से हल्का खून भी आया, पर कुछ ही देर में बंद हो गया। तभी उसने उस व्यक्ति को अंधेरे से उसकी तरफ आते देखा। व्यक्ति के हाथ में एक बड़ा काला कपड़ा था। आते उसने टूटे हुए आईने को ढक दिया और दूसरे साबुत आईनों को उससे चिपका दिया। फिर दोनों को हवेली के बाहर नीचे जमीन में गाड़ दिया। कुछ ही पल बाद तीनों उस व्यक्ति के घर में थे। अर्जुन की मरहम पट्टी हुई। बुढ़िया गायब कहां हो गई? और आज तो भैया की आंखों में खून भी नहीं आया। धूरल ने पूछा। हां, पर वो बुढ़िया गई कहां? अर्जुन भी हैरान था। टूटे आईने के सामने जब दूसरा आईना रखा गया तो बुढ़िया फंस गई। तब तक अर्जुन का खून दोनों मिरर्स पर बिखर गया। अब दोनों मिरर एक थे। साबुत आईने में टूटा आईना था और टूटे में साबुत। अर्जुन टूटे में भी था और साबुत में भी था। बुढ़िया उसी का शिकार करती है जो टूटे आईने में देखता है, पर टूटे आईने में इस बार एक और आईना था। बुढ़िया अब दोनों आईने के बीच फंस कर रह गई। टूटे से या तो साबुत में आएगी या फिर साबुत से वापस टूटे में जाएगी। हाँ, लेकिन ये तब तक ही हो सकता है जब तक कोई और उस टूटे आईने में देखकर उसके लिए वापस इस दुनिया का रास्ता न खोल दे। तुम दोनों आज यहीं रुकना, और हां, तुम वापस यहां कभी मत आना। कुछ कहानियां भूल जाने के लिए होती हैं। गांव के लोग चाहे जितना पूछे, बस यही कहना तुम दोनों यहीं मेरे घर में थे। इतना कह वह व्यक्ति अपने ही घर से बाहर चला गया। अर्जुन और धुरल को लगा वो सुबह लौटेगा, लेकिन अगले 2 दिन तक इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं लौटा तो अर्जुन वापस जैसलमेर होटल आ गया। अपना सामान ले वो घर लौट गया। शाम को जब उसने कपड़े धोने के लिए निकाले तो पाया उसकी जेब में कुछ है। अर्जुन ने पॉकेट में हाथ डाला तो पाया एक लेटर है। उसने लेटर खोला। लिखा था, मैं बस तुम्हारे इंतजार में था, अब मैं सुकून से जा सकता हूं। अर्जुन को समझ नहीं आया, पर उसे बार बार ऐसा क्यों लग रहा था कि उस व्यक्ति को उसने पहले भी कहीं देखा है। वो वापस दादी के कमरे में गया, सारी पुरानी चीजों को खंगाला। तब वो तस्वीर मिली जिसको देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तस्वीर उसी व्यक्ति की थी और उसके नीचे लिखा था, प्रीतम पूजर सिंह। ये तो दादी के भाई थे, पर इन्हें तो मरे हुए बहुत समय हो गया। उस दिन के बाद अर्जुन ने बहुत कोशिश की उस व्यक्ति को खोजने की, लेकिन वो नहीं मिला। गांव का वो आखिरी घर अब खाली है। वो वापस उस घर कभी नहीं लौटा। क्या वो किसी अपने के इंतजार में था ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को बुढ़िया के श्राप से बचा सके? ये कोई नहीं जानता। अर्जुन की बात पर किसी ने यकीन भी नहीं किया।
कि वो व्यक्ति प्रीतम पुंजर सिंह थे। अब वो जिंदा थे या मर गए थे, इस दुनिया के थे, ये बस एक प्रश्न है। हालांकि आज भी जब रात गहराती है तो अर्जुन को नाखूनों की आवाज आती है, बुढ़िया की फुसफुसाहट सुनाई देती है। आईना तेरे इंतजार में है, आजा। अर्जुन को लगता है ये उसका वहम है, लेकिन रेत के नीचे जा चुका वो आईना इंतजार में है। कोई तो आएगा, उस टूटे आईने में देखेगा, बुढ़िया फिर से किसी का खून चख पाएगी, वो हवेली फिर से उसकी हंसी से गूंज उठेगी। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमें हाई पॉइंट्स देना ना भूलें। ऐसा करने से हमारी कहानियां बाकी लोगों तक भी पहुंच सकेंगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें स्पॉटिफाई पर कहानियां कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं। हमारा पॉडकास्ट है, उसे फॉलो करें। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ।